तो फाइनली बग्गा का भी वीडियो आ गया और अभी हमारे दीदी की भी कुछ बातें हैं जो कि बाकी रह गई हैं। हम उन बातों पे भी ना कुछ अपने पॉइंट रखेंगे, लेकिन उससे पहले बग्गा का टाइटल, क्योंकि हमेशा हम पहले करते हैं टाइटल पे बात, उसके बाद करते हैं वार्तालाप। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बग्गा का ये 15 मिनट का वीडियो इनके तमाम वीडियो से बहुत अच्छा था, और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं ज़रूर कहूँगी कि बग्गा के इस वीडियो को व्यूज़ दे ही देना, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई टॉन्टबाजी नहीं है, सिंपल सा वीडियो है। खैर कोई नहीं, चलता है। अब वो कुछ कॉल आ गई थी ज़रूरी। चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। तो इसमें हम पहले बात करेंगे बग्गे किस वीडियो की। बग्गा का जो वीडियो है यार, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी दीदी के जो भक्त लोग हैं, ये 5 स्टार 7 स्टार जो बैठे रहते हैं, वैसे हमारी दीदियों को 5 सितारा होटल भी पसंद है ना, ताज जैसे होटल में जाती हैं, तो इनके पास जो आईडी आती हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, वो भी 5 सितारा वाले हैं, यानी कि 5 स्टार, जिन्हें आते ही बग्गा को टॉन्ट मार दिया है। क्योंकि भाई इन लोगों ने जो टाइटल रखा है वो टाइटल है, हम दोनों अकेले ही खुश रहने के लिए कुछ ना कुछ नया कर लेते हैं। और क्योंकि इन्होंने जो कैंपिंग की थी वो रेन में करी थी, एक बार ये बाहर कहीं घूमने गए थे तो नदी किनारे भी किया था, वो भी अच्छी खूबसूरत जगह थी। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, इसको देखकर 5 सितारा को 5 स्टार को एकदम आग लग गई, एकदम जल भुन गए कि ऐसे कैसे। तो भाई इन्होंने सीधे टॉन्ट मार दिया। अब एक चीज़ बताओ 5 सितारा जी, छोटी दीदी क्या बोल रही हैं, ननंद नहीं, ननंद का नहीं भाई, सास और बहू का प्यार खींच ही लाया, मैंने दोनों मम्मियों को दुखों से पार कराया। चल झूठी। भाई एक तरफ तो छोटी दीदी दोनों परिवार को घसीटे में ले रही हैं कि कहीं ना कहीं नोना जीजा की मम्मी भी संकट में थी, मतलब ससुर जी अपनी वाइफ को सही से रख नहीं पा रहे हैं, या नोना के बड़े भाई मतलब जेठ जी, वो भी सही से जो है देखभाल कर नहीं रहे नोना की अम्मा का, तो उनको भी दुख से दूर ले आई। और अपनी मम्मी को बग्गी बहुत दुख देती है। वो मम्मी जी दिन भर बग्गी के ही पास तो रहती हैं ना, मम्मी जी का जितना भी टाइम है वो बग्गी के आसपास ही बीतता है, बग्गी का ही सारा काम मम्मी जी करती हैं, बग्गी का खाना बनाती हैं, बग्गी के बर्तन चमकाती हैं। आप सबको पता है मम्मी जी यही तो करती हैं। हाँ उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे मेरे बात को, जो मैं व्यक्त कर रही हूँ अपने जज्बात को, और नहीं समझें तो बिल्कुल समझ जाइए, क्योंकि भैया ऐसे नहीं चलता है। मम्मी जी जो आप ये कर रही हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से हमको पता है, आप और आपकी बेटियाँ इतनी शातिर हैं, इतनी शातिर हैं कि बहू को दुखी करने के लिए कुछ ना कुछ षड्यंत्र करती रहती हैं। मैं तो यही कहूँगी, और कल हमारी लाइव में भी कोई कह रहा था, दीपिका कह रही थी क्या, बोल रही थी कि मम्मी को हमेशा के लिए बड़ी को सौंप देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी मम्मी जी खुश कहाँ रहती हैं, बड़ी वाले के पास, और छोटी तो मम्मी जी के लिए मैटर ही नहीं करती है। क्योंकि आपको पता है ना, जब छोटी ने बोला था कि मैं आपको लेकर आई हूँ, तो मम्मी जी ने, भाई मुझे लगा एक चप्पल है उठा के मार देंगी, भाई का मुंह तोड़ देंगी। क्या है नास बेटी, मैंने तुझे पैदा किया, तूने मुझे पैदा किया, मैं लेके आई हूँ। फिर ये उड़ता हुआ सवाल पहुँचा नोना की अम्मा के पास। तो नोना की अम्मा से जब पूछा गया, तो नोना की अम्मा ने खिक 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 करके बोला कि नहीं नहीं, हमको परेतिन लेके आई है। अब समझ में आया कि परेतिन को ये वाली सास काहे पसंद है, मतलब बड़ी दीदी की सास परेतिन की फेवरेट सास है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम दोनों को ना ही परेतिन ही लेके आई है। लो भाई, फिर मम्मी जी बोली उम्र उम्र के हिसाब से आप डिसाइड करिए। उतने में बड़ी जीजी बोल दी, उम्र किसकी बड़ी, उम्र किसकी बड़ी मम्मी जी। हालांकि उस बात पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। बड़ी जीजी ये कहलाना चाहती थी कि मेरी मम्मी नोनी बच्ची हैं, लेकिन मेरी सास बहुत बड़ी है उम्र में। मतलब भाई कमाल है, ये लोग तो कतई नहीं मानते। तो मैं 5 स्टार जी आपको ये कहना चाहूँगी कि भाई आपके जो फेवरेट हैं आपकी दीदी, वो कंटेंट के नाम पे टाइटल में भी टॉन्ट मार रही हैं, और बग्गा बग्गी का ये अच्छा सा वीडियो है, उस पर आपको रहा नहीं गया, पाचन तंत्र में आपकी समस्या हो गई, अपच हो गई, जो आप इस प्रकार का कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल भी शर्मनाक हरकत आपके द्वारा की गई है। पहले मैं 5 सितारा का ये कमेंट पढ़ना चाहूँगी। सबके साथ मिलजुल कर रहने के लिए भी कुछ ना कुछ कभी कर लिया करो। तो 5 सितारा ने ये बोला है, क्योंकि इन लोगों ने बोला कि हम दोनों खुश रहने के लिए कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। तो 5 सितारा जी, किसी एक के करने से होगा, बहू ही करती रहे, लेकिन ये महारानियाँ चूँकि सास हैं और हाँ दूसरी नंद हैं, इंडिपेंडेंट हैं, है ना, और यूट्यूब की मालकिन हैं, तो इनके आगे पीछे घूमती रहे, इनके हाँ में हाँ मिलाती रहे, इनकी पूंछ बनी रहे,
जो कहे तो बैठ जाए, जो कहे तो उठ जाए तो खुश। मतलब दूसरे की किसी की कोई इच्छा नहीं हो सकती क्या? आप ही की इच्छा से सब कुछ होना चाहिए। जैसे आपकी इच्छा वैसे दूसरे की भी इच्छा होती है। लेकिन नहीं, कुछ ऐसे लोग ये सोचते हैं ना कि बस हमारी इच्छा के हिसाब से होना चाहिए, मेरा घर मेरा रूल। ओ भाई साहब, एकदम हावी हो जाते हैं, दिमाग को एकदम पंक्चर कर देते हैं। तो बग्गी कहीं ना कहीं सुकून की सांस ले रही थी, और जब वो सांस ले रही थी ताकि उसकी सांस कहीं और चली गई, इसलिए वो आराम से सांस ले पा रही थी। तो बाहर उसने कैंपिंग करी, और हाँ, 2 नहीं 3 थे, हम 2 काफ़ी नहीं, आशमा भी शामिल हो गई थी। तो जो आशमा आई तो भाई उन लोगों का ओह मिर्चे आह मिर्चे, बहुत ज़्यादा मिर्चे लगे होंगे। क्यों? क्योंकि भैया इन लोग को आशमा फुटे आँख नहीं भाती है। और जब से आशमा भाभी की तरफ हो गई है, क्योंकि भाई आप सबको पता ही है, आशमा अपने उज्जवल भविष्य का कामना करती है। उसको पता है कि कौन रिश्ता दूर तक चलेगा, हमारी शादी में मेरी भाभी ही काम आएंगी। और बग्गा बग्गी को भी पता है कि कल को बग्गी प्रेग्नेंट होगी तो यही ननद काम आएगी। बाकी ये जो हाई फाई यूट्यूबर नंदे हैं, ये तो दूर ही खड़ी रहेंगी, इनका तो कोई योगदान होगा नहीं। एक बार बग्गी ने अपना बच्चा खो दिया है, क्योंकि डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला था, इनकी जो प्रेगनेंसी थी वो क्रिटिकल थी। लेकिन ये नासपीटियाँ ऊपर जाके सब टंग गई, किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। तो भैया इस बार बग्गा तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेगा, आशिमा को ज़रूर अपने घर में रख लेगा। तो ये रिश्ता तो अच्छा है, कम से कम इसमें ढोंग तो नहीं करना पड़ता, दिखाना तो नहीं पड़ता कि हमें बॉन्ड बना रहे हैं। बॉन्ड जो है वो नेचुरल हो, दिखावा कर। कुछ लोगों को शो ऑफ बड़ा पसंद होता है कि उनकी भाई जी हुजूरी करो, प्रणाम करो आते जाते। ऐसा शो ऑफ कोई फ़ायदा का नहीं, जो अंदर से इज्जत हो वही फ़ायदे की होती, दिखावे की इज्जत का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन इन सबको, जैसे कि कुंभावासी की जितनी भी 3 औरतें हैं, इन सबको शो ऑफ वाली ही लाइफ पसंद है, चाहे 5 सितारा होटल वाली हो और चाहे 5 स्टार की कमेंट वाली हो। ऐसे ही हरकतें इनकी रहती हैं। तो भाई काफ़ी देर तक वो वीडियो अंदर से बाहर, और जो उसने शूटिंग करी थी ना वो भी अच्छी थी। जो कैंपिंग जो हो रही थी उससे पहले पूरा बनाने का प्रक्रिया की बारिश होने वाली है, बादल छाए हैं, और उसके बाद जब बारिश हो रही थी तब उसकी बूंदों का जी टिप 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 थी, वो साउंड भी बढ़िया अच्छा लग रहा था, माइंड को एकदम शांति ला रहा था माइंड में। तो वो पूरी की पूरी वीडियो अच्छी है, कहीं पर कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो दीदी के भक्त लोग हैं, ऐसे वीडियो में भी आके टाइटल बढ़िया है, ठीक है, अब दीदी इतना कुछ टाइटल में लिख सकती हैं तो बग्गा बग्गी ये तो लिख ही सकते हैं कि देखो बात तो सही है, हस्बैंड वाइफ ही काम आएंगे। दीदी एक दिन लेक्चर दे देंगी, फिर अपने में बिजी हो जाएंगी। अब दीदियों ने कितनी दिन तक, 1.5 साल तक इनकी ज़िंदगी में आग लगाई, उसके बाद सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। क्यों? उनको बस अपनी मम्मी से मतलब है, मेरी माँ। और वो भी माँ किस लिए, प्यार हो तो समझ में आता है, सिर्फ काम कराने के लिए। मम्मी जी जब से वहाँ गई हैं, कभी अभी कटहल बनेगा, करेला बनेगा, और बर्तन टंटे भी मम्मी ही करने हैं, क्योंकि दीदी तो बिज़ी रहेगी। दीदी लोग ब्लॉग बनाएंगे, है ना, वो उनका जॉब है, अपने जॉब पे जाएंगे। तो मम्मी जी घर की हैं, तो मम्मी जी हाउस हेल्पर है बन के काम करेंगी। वो भी अब एक नहीं 2 मम्मियाँ हैं। नोने की मम्मी भी इसीलिए गई हैं। और इतने दिनों तक मम्मी को मान मनव्वल करा गया ससुराल में। दीदी भाई कुछ ऐसी वैसे बिना कैमरा के रही हैं, कुछ मामला रफा दफा करवाया तब जाके मम्मी को उठा के, मतलब इतने दिनों से मम्मी के बारे में 1000 चुप, और अभी मम्मी 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 मम्मी। अभी दीदी पे भी आएंगे, अभी चप्पलों पे भी आएंगे, स्वेटर पे भी आएंगे, सब पे आएंगे, काश कि उस पर हम अभी आ नहीं पाए। बस अब मैं बग्गे की वीडियो का एक बात कहना चाहूँगी कि बग्गे तुम ऐसे ही वीडियो बनाना, अभी तुम पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो। और जो नास पीटियाँ तुम्हारे घर में जो 2 जल कुकड़ी हैं, जो बहुत ही ज़्यादा तुमसे जलन की भावना रखती हैं, तुमसे कम तुम्हारी वाइफ से ज़्यादा, अब वाइफ की वजह से तुमसे भी करती हैं। अब तुम भी बुरे भाई बन चुके हो। तुम वही हो जो उसके हर हियरिंग में और हर, मतलब कोई भी ज़रूरत हो, बग्गा हरदम खड़ा रहा है, गाड़ी लेके इनके साथ हर जगह कदम से कदम मिला के चला है। लेकिन जब बग्गे का टाइम आया तो भैया इन सब का मुँह बन गया, फिर कोई साथ नहीं दिया। तो परेतिन बग्गा का अब नहीं बन सकता है, आप सबको पता है, क्योंकि परेतिन ने अपनी वीडियो में पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ बग्गे को और भाभी को ही टारगेट किया है। तो ये बात तो स्पष्ट है कि अब कुछ हो नहीं सकता, इनका रिश्ता ऐसे ही रहेगा। अब आते हैं अपनी वन ओनली दीदी पे। बग्गा का जो वीडियो है वो वाकई में बहुत प्यारा है, पर जो हमारी झुठियंका दीदी हैं, आए हाय झुठियंका दीदी, सीधे सीधे हम आते हैं आपकी शॉपिंग पे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपने कुर्ते के बारे में बताया था कि आपने जल्दी जल्दी, आपका पूरा परिवार सो रहा था दोपहर में, 1-1:30 बजे सोए, वो 4 बजे उठे, उतने में आपका कपड़ा भी भीग गया, आपकी टी शर्ट भी भीग गई, लेकिन आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आपने खटाखट सारे काम कर डाले, इधर भी काम किया, उधर भी काम किया, है ना, एकदम से स्लेब साफ़ कर डाली, और आपने कपड़े भी सुखा के लगा डाले, है ना। मम्मी के कुर्ता, मम्मी एक ही कुर्ता लेके आई हैं,
एक चीज़ बताओ, जब परेतिन लेने गई थी तो मम्मा एक ही जोड़ी कपड़े काहे लेके आई? का उनको पता नहीं था कि हम रहेंगे, या फिर कोई और वजह? और दीदी ने एक चीज़ और बताई, जब कुर्तों की बात चल रही थी तो मम्मी से कहती, मम्मी मम्मी आप वो कुर्ती क्यों नहीं लेके आई जो मैंने आपको वहाँ से फलानी जगह से ख़रीद के दिए थे? उनका स्टफ़ कितना अच्छा था, वो कितने अच्छे कुर्ते थे, आप वो लेकर आती, आपने वो सिलवाए कि नहीं सिलवाए? मतलब ये याद दिलाना चाहती थी कि मम्मी मैंने तुम्हें कुर्ता दिलाया था, हाँ, और इतना अच्छा स्टफ़ था। उसके बाद हद तो तब हो गई जब स्वेटर की बात आती है तो कहती है, मम्मी मम्मी आपको मुंबई से मैंने स्वेटर दिलाया था, वो कितना अच्छा था। नहीं, मम्मी याद दिलाती हैं, आई एम सॉरी गाइज, मम्मी याद दिलाती हैं कि तूने मुंबई से मुझे स्वेटर दिलाया था। तो हाँ, मैंने मुंबई से स्वेटर दिलाया था। तो मम्मी कहती, हाँ तूने दिलाया था, तू भूल गई, पर मुझे याद है। क्या बात कर रही हो मम्मी, मैंने मुंबई से तुम्हें स्वेटर दिलाया था? मतलब ऐसा क्या शॉक्ड हो गई कि मुंबई से स्वेटर दिलाया था? हाँ दिलाया था, सस्ता मद्दा कहीं वो चल रही होगी सेल तो दिला दिया। इनके कहने का तात्पर्य ये था कि भाई मुंबई जैसी हाई फाई जगह से मैंने अपनी सासू मॉम को स्वेटर दिलाया, और मैं इतनी भोली भाली हूँ कि मैं भूल गई, क्योंकि मैं सासू मॉम के लिए कभी सूट दिलाती रहती हूँ, कभी स्वेटर दिलाती रहती हूँ, इसलिए मैं भूल जाती हूँ। तो इतनी ओवर एक्टिंग, मतलब इस औरत ने अगर कभी भी, मतलब इतने सालों में उसने अपने सास ससुर को कोई एक चीज़ दिलाई होगी तो इसको याद होगी, और बार बार वो याद दिलाएगी कि हाँ मैंने आपको दिलाया था, मैंने आपको दिलाया था, आपको याद नहीं, मैंने आपको दिलाया था। तो भैया इतना याद दिलाए के इसने ना दिमाग का दही कर डाला। 4-4 5-5 साल पुरानी बातें याद दिला रही थी। क्यों? क्योंकि मोहतरमा को अपनी वाहवाही लूटनी होती, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना होता है कि मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए ये किया, वो किया, ये ख़रीदा, वो ख़रीदा। तो एक चीज़ बताओ, वैसे तो तुम लाखा नहीं करोड़ा पे बैठी होगी, क्योंकि आपने मिलियन में भी अपने उन दिनों वाले जो वीडियोस तुमने प्राइवेट कर दिए हैं, जो कि ऑफ कोर्स तुम्हारे आज भी यूट्यूब अकाउंट में होंगे, पब्लिक कर दो भाई साहब। जो तुम अंतः वस्त्र बेचा करती थी, साइज़ बताया करती थी अपने अंतः वस्त्रों का, तो उस पर तुमने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई तुम्हारे पास पैसों की कमी है नहीं, तुम चाहो तो भैया बैठ के अपना पैसा बैंक में इतना हाइए है, लखा हाइए है, करोड़ा हाइए है, ब्याज पे बैठ कर खाती रहो, बुढ़ापे भर नोना और तुम्हारा बुढ़ापा बढ़िया से बीत जाएगा। तो क्या तुम अम्मा के लिए एक कुर्ता नहीं ला पा रही थी, 2 कुर्ता सेट नहीं ला पा रही थी? ले आती रेडीमेड, है ना, और बहुत ज़्यादा हाई फाई दुकान से ना जाती, रेडी से ही ले आती। लेकिन भाई धो सकती हैं, लेकिन भाई एक्स्ट्रा सूट वूट नहीं लाएंगी। वैसे गिनाने तो गिना सकती हैं कि हमने ये लाया था, वो तीर मारा था, वो तीर मारा था। और कल हाँ हमारी लाइफ में ये भी स्पष्ट हो गया है, किसी ने नीचे कमेंट किया था कि इतने 10 सालों से मुझे शुगर है, लेकिन उसके बावजूद मैंने दांत लगवाए हैं। तो झूठियंका तुम्हारी बात झूठी पकड़ी गई कि तुम्हारी मदर इन लॉ को शुगर है इसलिए उनके दांत नहीं लगवाए जा सकते। ये बोलो ना कि सस्ती मद्दी चीज़ें अगर मिलती हैं तो मदर इन लॉ के लिए तुम खरीद देती हो, पर जब बात आती है दांत की तो भैया सस्ते में तो लगेगा नहीं, पैसा खर्च होंगे, और पैसा खर्च होंगे तो झूठियंका आपको लगता है पैसा खर्च करेगी, इसलिए इसने बहाना मार दिया। इतना ही नहीं, इतनी ज़्यादा नामुराद है कि अपनी सास से भी कहला दिया, मम्मी मम्मी सब लोग बोलते हैं कि मैं आपको दांत नहीं लगवाती, तो आप बता दो आप क्यों दांत नहीं लगवाते हो, वरना ये लोग मुझे गाली खिलाते रहते हैं, है ना, और ख़ुद भी कमेंट में गाली देते रहते हैं, बोल बोल के खुद कमेंट करते हैं तो दूसरे लोग भी हाँ में हाँ मिलाते हैं और गाली दे देते हैं मुझे। तो मम्मी मरता का ना करता हाँ में हाँ मिलाने वाली हैं ही है वो। तो उन्होंने बोला मुझे डॉक्टर ने मना किया क्योंकि मैं शुगर की पेशेंट हूँ इसलिए। अरे जाओ मम्मी, वैसे ऐसी ही सास चाह रही थी परेतिन, लेकिन किस्मत अच्छी नहीं थी इसलिए मिली नहीं, इसलिए परेतिन को बड़ी दीदी की सास बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब आते हैं चप्पलों पे, मतलब घर के पहनने के लिए ऐसे ही दुकान से नीचे जो लगाए रहते हैं ना लोग, तो वहाँ से दीदी चप्पल ख़रीद के लेके आई थी और कही थी बहुत महंगे मिले मम्मी, बहुत महंगे मिले चप्पल, 100-150 का मिला, और ये दूसरे वाले ये कितने के, या और ज़्यादा के। फिर मम्मी ने बोला 200 के, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं बताती हूँ, हाँ हाँ शायद 200 के ही हैं। मतलब इनके कहने का तात्पर्य था कि 150 के चप्पल बहुत महंगे हैं। नासपीटी आजकल हर जगह ये सस्ते मध्य चप्पल 150 के मिलते हैं जो रास्ते पे लगाए रहते हैं ठेला पे। मतलब तुमका 50 रुपये हम लेना चाह रही थी। आप ये सोचो क्रीम लगाएंगी 3,500 की, लिपस्टिक लगाएंगी
4,500 की, लेकिन इनको पैर में पहनने वाली चप्पल चाहिए 150 की। आपको पता है आपकी छोटी बहन ने कुछ दिन पहले एक चप्पलों पे बहुत अच्छे से ज्ञान दिया था कि गाइस हम क्या करते हैं कि घर में पहनने वाली ऐसी एमी वैमी वाली चप्पल पहन लेते हैं, लेकिन चप्पलों का ना सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए घर में पहनने वाली। बाहर जाते हैं तो हम अच्छी चप्पलें पहनते हैं और जहाँ पे हमें डेली पहनना होता है तो वहाँ एमी एमी पहन लेते हैं। तो डॉक्टर्स ने भी बोला आप अपनी चप्पलें चेंज करो। फिर मैंने चप्पलें चेंज करी तो फिर मेरे पैर में दर्द कम हो गया। तो चप्पलें ना अब कभी भी ऐसी वैसी नहीं पहननी चाहिए, ढंग की चप्पलें पहननी चाहिए। इसने इतना लंबा ज्ञान दिया था परेती ने चप्पलों पे। फिर वहाँ पे पूछ रही है दिद्दू दिद्दू मेरी वाली चप्पल कौन है। दिद्दू का मन तो कर रहा था कि मुंह पे उठा के मार दे दुई चप्पल, और दिद्दू ने जानबूझ के बोला कि मैं मम्मियों के लिए स्वेटर लाई हूँ, बाकी परेतिन के लिए और दोनों मम्मी के लिए बेचारों के पास चप्पल नहीं थे। भाई तुम लोग का दौड़ते भागते आए हो, कहीं पर कोई जाता है तो चप्पल वप्पल की व्यवस्था करके लेके जाता है कि चलो जूते रख लिए एक दो जोड़ी, क्योंकि मौसम है बरसात का तो एक भीग जाए तो कम से कम एक रहना चाहिए। और कौन सा तुम लोग बैलगाड़ी या पैदल आए हो तो खोपड़ी में लादना पड़ेगा, टैक्सी हायर करके तो आए हो तो कहाँ रख नहीं सकते थे। तो दीदियों ने कहा बेचारी के लिए भाई मैंने चप्पलें खरीद ली। अब वो काली वाली लेना चाह रही थी तो कह रही कौन सी चप्पल मैं ले लूँ, तो बोले तुझे जो मन करे वो चप्पल ले ले, ठीक है। काली वाले पे उसका दिल था और मम्मी भी इधर चप्पल देख रही थी उधर। मम्मी जी कतई ये हरकत ना करो जो आपने अपनी समधिन के साथ किया है। मतलब पहले वाली जो स्वेटर थी मरून वाली वो अपनी सास को दिया, नोना की अम्मा को। नोना की अम्मा पहन रही थी और उतने में झूठी की अम्मा का मुंह बन गया, ये कौन लाल लाल स्वेटर लेके आई है। तो कहती मम्मी मम्मी शायद मैंने गलत दे दिया, ये आपका है और ये आपका है। फिर से उसने स्वेटर एक्सचेंज कर दिया, लेकिन मम्मी जी फिर से पैसा देखने लगती हैं। इनकी सास ने वो स्वेटर अपने हाथ में लिया होता है, लेकिन मम्मी जी की बदतमीजी देखिए दोस्तों, उसकी सास के हाथ से वो स्वेटर छीन के पैसा देखती हैं। फिर सोचती हैं कि मेरी जो कुड़मुनी है, मेरी जो समधन है, उनका मेरे से भैया 100 रुपया महंगा कैसे स्वेटर है हैं। शायद उनका 1650 का था और इनका शायद 1750 का था, ऐसे ही कुछ पैसा बताया गया था। तो सोचो इतनी जल कुकड़ी हैं। अब तुमको कलर नहीं पसंद आया तो तुम्हारी बेटी ने तुम्हारी मनपसंद का एक्सचेंज करके दिया ना। जब दे दिया सास के हाथ में, वो पहनने जा रही थी बेचारी, क्योंकि मैडम ने ऑर्डर दिया था आप लोग ट्राई करके देखें। अब वो पहनने जा रही थी, ऐसे हाथ में ली थी और मम्मी जी एकदम बच्चों के साथ झपट्टा मार लेती कि नहीं नहीं मुझे पहले ये देखना है, ये खिलौना देखना है, ये वाला अगर ज़्यादा अच्छा होगा तो मैं यही खिलौना लूँगी। मम्मी जी आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी हरकतें दिनों दिन बच्चों से भी बदतर होती जा रही हैं। हरकतें आपकी सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हैं, बुढ़ापा की ओर आप अग्रसर हैं, लेकिन हरकतें ऐसी हैं कि भाई पता ही नहीं आप क्या करेंगी। तो दोस्तों झुठियंका ने पूरे तरीके से ये दिखाया है कि मैंने मम्मी के लिए चप्पलें खरीदी, मतलब सबके लिए चप्पलें खरीदी, इन सब के लिए मैंने स्वेटर खरीदे। तो झुठियंका आपने जो 1650 1750 बताए हैं, ऑफ सीजन चल रहा है और इस समय जहाँ से आप वो दुकान लेके आई थी, जो रास्ते में दुकान थी ना, मैं आपको बता दूँ 250-300 से ज़्यादा के वो नहीं रहे होंगे। 70% ऑफ रहा होगा, 80% ऑफ रहा होगा। जो बोल रही थी 10% डिस्काउंट, आपको लगता है कि ये झुठियंका 1600 रुपया 1700 रुपया का सामान खरीदेगी अपनी मम्मियों के लिए? मैं कभी भी ना भरोसा करूं, कभी भी ना करूं। 10 रुपया का कोई सामान खरीदने के लिए तो इसके एकदम मतलब अपने लिए खरीद सकती है, पर अगर दूसरों के लिए खरीदना है तो भाई साहब अब बताओ। सिड का बर्थडे था, मौसी जी ने कहा दिया, चलो ठीक है मौसी जी सिड के बर्थडे में चली गई थी, पैसे हमने सुना कि डलवाए गए थे, लेकिन देखिए हमने देखे नहीं, ना ही हमें दिखाए गए पैसे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं दीदी के टाइटल पे। बड़ी दीदी का टाइटल था लग गई महफिल यहाँ पे। तो भाई मम्मी बैठी हैं, दूसरी मम्मी बैठी हैं और बगल में हमारी मॉडर्न बड़ी दीदी बैठी हैं। मम्मी सूटों में बैठी हैं चुन्नी उन्नी डाल के, ओ माय गॉड चुन्नी उन्नी डाल के। तो भाई पूरी वीडियो में यही दिखाया गया है। मेरी मम्मी पहले उठी, मैंने पूरा दोपहर में काम किया, बाकी सब लोग सो गए। भाई अपने आप की तारीफ़ा मत खुद करी हैं। मैंने मम्मियों के लिए चप्पल लिए, मैंने मम्मियों के सूट नहीं थे तो जल्दी जल्दी से धो दिए, सास के सूट खरीदी नहीं धो दिए, है ना। और फिर क्या किया, मैंने ना जल्दी जल्दी से इन लोगों के लिए स्वेटर भी ले लिया, मैंने सामान भी ले लिया, मैंने पूरा सबका टेक केयर कर रही हूँ जितने भी मेरे घर में मेहमान आए हैं। तो लोगों ने इनके भी मज़े ले लिए। मज़े कैसे लिए, बहू की माँ ऐसे साथ बॉन्डिंग तो कभी नहीं बनाई। तो जो बहू की माँ है उसके साथ ऐसी बॉन्डिंग क्यों नहीं बनाई, जनता जवाब चाहती है। यहाँ पे बात हो रही है बग्गी की माँ की, और ना ही छोटी बेटी के सास के साथ ऐसी बॉन्डिंग हो पाई।
अरे असल में इन वाली सास के साथ भी 1.5 साल से ना मनमुटाव चल रहा था। ये सब ऐसे है ना कि जहाँ देखें तुरवा वहाँ बैठे न कुरवा। जहाँ इनका कुछ भला हो रहा है तो फिर दुश्मन को भी ना ये दोस्त बना लेते हैं। कहते हैं मौका परस्त लोग गधे को बाप बना लेते हैं। उनमें से ये आते हैं, मौका परस्त हैं। जब इनको मौका लगा तो फिर ये इन्होंने बल्ले बल्ले सावा सावा कर दिया। आपकी मम्मी को मम्मी अच्छा किसी ने लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है, पढ़ते हैं। आपकी मम्मी को आपकी मदर इन लॉ से सीखना चाहिए कि बहू के साथ कैसे रहते हैं। और आपकी मॉम आपके साथ हंस हंस के बात करती हैं, मदर इन लॉ के बारे में बोला गया है। पर आपकी मॉम आपकी भाभी के साथ हमेशा मुंह फुलाए रहती हैं, ऐसा क्यों? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या लिखा है हमारी जिज्जी ने। भाई इन्होंने अपने आप की यहाँ पर तारीफ़ां कर दी हैं। हर फैमिली का रहन सहन डायनामिक अलग होता है और मैं पॉजिटिविटी पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, है ना। अपनी तरफ से पॉजिटिव बनाने का कोशिश करती हूँ, हर रिश्ते में अपना अलग सा इनपुट देती हूँ। तो दीदी आपने भाभी के साथ ये वाला ट्राई क्यों नहीं किया? कहने का क्या मतलब है आपका कि आपकी भाभी ये सब नहीं करती हैं? क्या आपकी भाभी नेगेटिविटी से भरी पड़ी है? भाई आप बता दीजिए, क्योंकि आपने रिप्लाई तो यही किया है। बढ़िया ही। वैसे ये रिप्लाई इन्होंने नहीं करा है क्योंकि अंग्रेज़ी में है, तो ऑफ कोर्स ये रिप्लाई बेरोज़गार नोना जिज्जा ने किया है, जो कि आजकल जॉब नहीं कर रहे हैं, हमारी दीदी के रहमो करम पे पल रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इनकी जो भी अभी चल रही हैं कहानियाँ, साली को भी इसीलिए बुलाया गया है कि मेरी बीवी के आके व्यूज़ बढ़ाओ। ये जब सब साथ होते हैं तो जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हैं। पर एतिन के तो नखरे ही कम नहीं होते। लो भैया, जो मैंने नोटिस किया था किसी और ने भी नोटिस कर लिया कि इतने नखरे जो दिखा रही है, इसके मुंह पे एक चप्पल मार दो। कहते एक चप्पल मारे ना, यही तुम्हारा चप्पल आ, ले लो। बहुत लंबे टाइम के बाद आपकी सासू अम्मा दिखी और आपकी मम्मी के फेस पे स्माइल भी दिखी। गॉड ब्लेस यू। सब लोग कह रहे थे कि झूठी अंका की जो सास है वो हेल्दी हो गई हैं, तो मैं आपको बता दूं क्यों हो गई हैं। इसलिए हो गई हैं क्योंकि भाई आजकल अच्छा खासा खाए पी रही हैं, अच्छे से रह रही हैं। झूठी अंका से कोई कांटेक्ट नहीं था, नहीं आधे टाइम तो कुढ़ाई करती थी। और मम्मी जी की बात रही तो मम्मी जी इसलिए खुश हैं क्योंकि भाई मम्मी जी बड़ी के साथ हैं। मम्मी जी अगर अपनी पतोहू के साथ होती हैं तो भैया पतोहिया चाय भी टाइम से दे रही, बिस्तर अब बैठी बैठी, है ना, फल भी काट के दे रही है, लेकिन फिर भी मम्मी जी का दुखड़ा ख़त्म ही नहीं होता है। और यहाँ बेटी का एक एक बर्तन भगोना कढ़ाई सब साफ कर रही हैं, बेटी के लिए खाना भी बना रही हैं, तो खुश हैं। यही फ़र्क होता है यार बेटी में और बहू में। फिर कहेंगे बहू तो इस घर को अपना ही नहीं समझती। भाई जो आप अपनी बेटे के लिए करते हो कभी बहू के लिए करके देखो, तब वो समझेगी, है ना। लेकिन हरदम बहुए की कमी गिनाते रहो, यही समाज का दस्तूर है और यही कुनबावासियों का, कि मम्मी जी का मुंह इतना सड़ा रहता है, इतना सड़ा रहता है कि पता ही नहीं कौन सी भैया बग्गी ने इनकी गैया भैंसिया चुरा ली, इतना ज़्यादा मुंह सड़ाए रहती हैं। हम तो यही कहेंगे कि अच्छा है मम्मी जी तुम अपनी बेटियों के ही साथ रहो और बहू बेटे को चैन सुकून से जीने दो, क्योंकि उनको भी ना चैन सुकून से जीने का है हक। नए नए शादी के बाद के जो टाइम होते हैं ना, अगर वो कुड़कुड़ के निकल जाए तो वो ज़िंदगी भर वही रहता है कि हमारा टाइम ऐसे निकला, हमने ये सुना वो सुना। और वही चैन सुकून से रहने दो वो तो इंसान को अच्छी चीज़ें याद रहेंगी। तो मम्मी जी अगर तुम्हारा अच्छे से नहीं बीता तो ज़रूरी है बहुरियों का ख़राब कर दो। और ख़ासकर इनकी नंदे, वो तो कमाल की हैं, अपना सही से रही नहीं लेकिन भाभी का पूरे तरीके से ख़राब करने पर उतारू हैं भाई साहब, उतारू। आप सब एक साथ कितने खुश हो जाते हो, लेकिन जब भाई और भाभी के साथ रहते हो तो ऊपर ही टंगे रहते हो। तुम लोग भी कम नहीं हो। वाह जी वाह। आप अपने भाई भाभी को क्यों नहीं बुलाना चाहते हो? तुमने तो बोला था तुम किसी को नहीं बुलाओगी और फिर ये फैमिली आ गई, मतलब भाई भाभी को ही सुनाया था। बिल्कुल सही समझे आप, वो भाई भाभी के लिए ही था कि मैं अपने नए घर पे किसी को एंटरटेन नहीं करूँगी। नो वन है, नो मीन्स नो वन। खूब मार मरी थी, खूब पगलाई थी। चलो खैर मिलते हैं शाम को लाइव में, अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।